इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं और एट दी एंड ऑफ द वीडियो इसके क्या आपको प्रैक्टिकल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है या सर्विसेज वगैरह चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूं तो एमएसएमई एक बेसिक जो है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है जो कि सभी स्मॉल बिजनेस को यहां पे चाहिए होता है। वैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अगर मैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को जो है पहले उद्योग आधार के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, फिर उद्योग आधार को उद्यम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो आज की डेट के अंदर अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उसी का नाम जो अल्टीमेटली उद्यम रजिस्ट्रेशन है। यानी कि गाइस जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वही अपने आप में एक एमएसएमई का सर्टिफिकेट आप मान सकते हो। और ये एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर की कोई भी अप्रूवल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसमें गाइस अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात करूं तो सिर्फ आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होता है और आपका आधार नंबर जो अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए, क्योंकि एक ओटीपी आता है और नॉर्मली आपको अपने बिजनेस की नेम और डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। इसकी गाइस अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो जीरो कॉस्ट आती है, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई भी फीस वगैरह नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर करते तो एक नॉमिनल सी प्रोफेशनल फीस यहाँ पे चार्ज करते हैं। जीएसटी यहाँ पे आपका ऑप्शन रहता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास में जीएसटी होना ही चाहिए। प्लस एक पर्सन केवल एक ही उद्यम सर्टिफिकेट या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसके मल्टीपल बिजनेस है तब भी जो है उस सिचुएशन में भी जो है केवल एक ही सर्टिफिकेट के लिए वो अप्लाई कर पाएगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी उद्यम रजिस्ट्रेशन की। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे एमएसएमई सर्टिफिकेट यहाँ पे बना रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज आउट करना है। लेकिन लेट सपोज अगर आपके पास में पहले उद्योग आधार वगैरह था, उसको अगर आप कन्वर्ट वगैरह करना चाहते हो तो उस केस में आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। बाकी के जो अदर दो ऑप्शन आपको दिखेंगे वो आपके लिए यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। तो जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको हमेशा फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपना आधार नंबर डालना है और आपका जो भी आधार कार्ड के अंदर एग्जैक्टली जो नेम लिखा हुआ है वो डाल करके सिंपली आपको वैलिडेट और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी गाइस डालने के बाद में आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी, योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाई। अगर आपका आधार यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई नहीं हो पाता तो आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपने ऑलरेडी पहले कभी लाइफ के अंदर सर्टिफिकेट वगैरह बना रखा होगा उद्योग आधार का, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। या फिर गाइस हो सकता है कि आपने जो नाम डाला है वो आपके जो भी आपका डेटाबेस है उसके साथ में मैच नहीं कर रहा। तो जैसे मैंने बताया कि एग्जैक्ट आपका आधार कार्ड के अंदर जो भी नाम है वो एग्जैक्ट यहाँ पे आपको डालना है। अब गाइस यहाँ पे आता है टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर चूज आउट करना है, वरना पार्टनरशिप का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप एक कंपनी चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी वगैरह हो गई या फिर एलएलपी हो गई, ओपीसी वगैरह हो गया, तो उसके भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो अपना पैन कार्ड नंबर डालना है वो हमेशा अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको पैन कार्ड को भी जो है वैलिडेट कराना पड़ेगा, तो पैन वैलिडेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन कार्ड जो है मेरा वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में गाइस आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आपके पैन कार्ड के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो ये आपको वैसे बता देता है, वरना यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू हैव जीएसटीएन, तो यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन दिया गया है, साथ में एग्जेम्प्टेड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपको इसको नो करना है। फिर गाइस नीचे यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और उसके अंदर आपका नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ के नेम के साथ मैच वगैरह होना चाहिए। फिर गाइस यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी जो है आपको सिंपली तरीके से इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कैटेगराइजेशन ऑफ ऑनरशिप है, तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट ये सिंपली तरीके से आपको दिखाने वाला है। फिर नीचे अगर आप सोशल कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी कास्ट वगैरह जो है सेलेक्ट करनी है। अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो जर्नल वगैरह हो गया। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जैसे बताया, अगर आप SC ST भी चूज करते हैं तो वैसे यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना जेंडर डालना है। अगर आप दिव्यांग है, डिसेबिलिटी है तो आपको यस दबाना है, वरना सिंपली इसको नो रखिएगा। उसके बाद में गाइस पूछता है ये नेम ऑफ द एंटरप्राइज, यानी आपके बिजनेस का नाम क्या है। तो देखिए, जिस भी नेम से आप बिजनेस करने वाले हैं, जिस भी नेम से आप करंट अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो वो नाम आपको सिंपली तरीके से एंटर करना है। जरूरी नहीं है कि उस नाम के ऊपर कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कोई भी नाम आप यहाँ पे चूज आउट कर सकते हो। उसके बाद में गाइस नीचे आपको प्लांट और यूनिट नेम पूछेगा, तो चाहे आपका बिजनेस कोई मैन्युफैक्चरिंग का हो या सर्विस का हो, आपने जो ऊपर एंटरप्राइज का नाम डाला है वही आपका यूनिट का नाम यहाँ पे आने वाला है। तो सिंपली आपको ऐड यूनिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस हमारे यूनिट का नेम ऐड हो चुका है। उसके बाद में ये लोकेशन ऑफ द प्लांट पूछेगा,
तो देखिए, चाहे आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, मैन्युफैक्चर वगैरह हो, चाहे प्लांट हो या ना हो, आपने जो ऊपर यूनिट का नाम डाला है, सिंपली तरीके से आपका बिजनेस जहां पे भी है, जैसे मैंने यूनिट नेम जो है आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और आपके पास में मल्टीपल फैक्ट्रीज है, तो मल्टीपल फैक्ट्रीज की आपको यहाँ पे जो यूनिट्स वगैरह अलग अलग जो है डालनी पड़ेगी, और यहाँ पे आप जो है लोकेशन ऑफ दी प्लांट सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मान लीजिए रिटेल का बिजनेस है, होलसेल का है, सर्विस का बिजनेस है, तो जो आपने यूनिट नेम ऊपर डाला है वही सेलेक्ट कर लीजिए, और जहाँ पे भी आपकी शॉप है, जहाँ से भी आप बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ का सिंपली तरीके से आपको एड्रेस इंसर्ट करना है। ये सारी चीजें करने के बाद में गाइस आपको ऐड प्लान बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो यूनिट नेम होगा उसके ऊपर एड्रेस जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब गाइस अगले कॉलम में आपको ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज पूछने वाला है। तो अगर आपका रिटेल, होलसेल या फिर नॉर्मल टाइप का बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो आपने ऊपर जो यूनिट के अंदर जो एड्रेस डाला है एग्जैक्टली वही एड्रेस यहाँ पे आने वाला है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री कहीं और जगह है, प्लांट कहीं और जगह पे है, लेकिन आपका ऑफिस कोई और जगह पे, तो उस केस में आपका ये एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। ये चीजें गाइस इंसर्ट करने के बाद में यहीं पे ऑफिशियल एड्रेस के अंदर ही यहाँ पे आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाने वाला है। तो ये अल्टीमेटली गूगल मैप्स के कोऑर्डिनेट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है साइड में एक बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नई टैब सिंपली तरीके से ओपन हो जाती है, और आपने जो एड्रेस डाला होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी आपको मैप दिखाने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस मैप के ऊपर जाकर आप कहीं पे भी अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताता है। तो जो भी आपकी लोकेशन है उसको सिंपली पिन कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों ही यहाँ पे एड्रेस बता देगा। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। इसके बाद में गाइस ये पूछेगा कि क्या पहले आपके पास में यूएम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जैसे मैंने बताया था आपको, इसके पहले उद्योग रजिस्ट्रेशन भी चलता था। अगर आपके पास में वो चीज़ है तो यहाँ पे आप प्रीवियस यूएम के ऊपर क्लिक करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज पूछेगा, जिसमें पूछता है ये डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए ये वाली जो डेट है या तो आपकी करंट डेट हो सकती है, या फिर फ्यूचर की जो डेट है वो नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप फ्यूचर की डेट सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको कोई ना कोई पास की डेट या फिर करंट डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद में गाइस ये पूछेगा क्या आपका बिजनेस यहाँ पे शुरू हो चुका है, प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका है। तो आपको येस और नो के अंदर जवाब देना है, और जिस दिन से वो शुरू हुआ है वो डेट यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपसे बैंक डिटेल्स जो है सिंपली तरीके से मांगने वाला है, जिसके अंदर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जिसमें बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट आपसे पूछने वाला है, जिसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के ऑप्शन मिलेंगे। अब आप पूछेंगे इसमें रिटेल, होलसेल का ऑप्शन क्यों नहीं है। तो देखिए अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका रिटेल का, होलसेल का या सर्विस रिलेटेड कोई भी बिजनेस है तो हमेशा आपको सर्विस वाला टैब यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस नीचे आपको डालने पड़ते हैं एनआईसी कोड। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एनआईसी कोड देखने को मिल जाते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर आप कोई चीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं या सर्विस जो भी आप जो है प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है 2 से 3 वर्ड्स जो है यहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, इसने अगरबत्ती को यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट कर दिया, और जैसे उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके एनआईसी कोड यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे। वैसे इसके ऊपर मैंने डिटेल एक सेपरेट पूरा वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको बिजनेस वाइज कैसे फाइंड आउट किया जाता है एनआईसी कोड्स को, उसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरी ऑलरेडी है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस जैसे आपका एनआईसी कोड सेलेक्ट हो जाता है, आपको ऐड एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे केवल आप एक कोड नहीं बल्कि मल्टीपल एनआईसी कोड सेलेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, कोई सर्विस भी दे रहे हो, रिटेल का भी बिजनेस है, तो मल्टीपल टाइप के एनआईसी कोड को आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ दी पर्सन एम्प्लॉयड पूछेगा। तो आपके बिजनेस में जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनकी टोटल संख्या आपको डालनी है, जिसके अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो जितने भी अगर मेल है, फीमेल है, वो आपको इंसर्ट करना है। अगर आप खुद अकेले ही बंदे हैं तो यहाँ पे आपको खुद को भी ध्यान रखिएगा, काउंट कीजिएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में आपको पूछने वाला है, और इसी के बेस पे डिसाइड होता है कि बिजनेस जो है एमएसएमई है या फिर कोई लार्ज बिजनेस तो नहीं है। तो यहाँ पे वैसे तो अगर आपने आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू जो है पॉपुलेट हो जाती है आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट से, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सभी को यहाँ पे जीरो भी कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस यहाँ पे बहुत सारी जो है गवर्नमेंट की एड ऑन सर्विस होती है, जैसे गवर्नमेंट का जैम पोर्टल है जो कि टेंडर के लिए यूज में होता है, टीआईडीएस पोर्टल है जहाँ पे आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग वगैरह कर सकते हो, नेशनल करियर सर्विसेज हो गया,
NIC का B2B पोर्टल हो गया, आपको अगर आप इंटरेस्टेड एक फ्री .in डोमेन या बिजनेस ईमेल आईडी के अंदर, तो बहुत सारी एड ऑन यहाँ पे सर्विसेज दी गई है। तो अगर आपको जिस चीज में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है, वरना इसको आप नो भी रख सकते हो। उसके बाद में गाइस लास्ट में यहाँ पे आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपने ऊपर एड्रेस डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्रामीण है, शहर में बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ पे भी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना जो DIC सेंटर होता है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में गाइस सारी चीज ऊपर चेक करने के बाद में आपको सिंपली सबमिट और गेट फाइनल OTP के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। और गाइस जैसे आप यहाँ पे OTP इंसर्ट करेंगे, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इंस्टेंटली यहाँ पे जो है जनरेट हो जाता है और डायरेक्टली आप जो है सर्टिफिकेट वगैरह का भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, सीधा सेल्फ बेसिस पे सर्टिफिकेट आपका अप्रूव हो जाता है। तो गाइस प्रिंट करने के लिए चाहे तो आप होम स्क्रीन के सामने आप ऊपर ऑप्शन दे सकते हैं, प्रिंट सर्टिफिकेट और प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है। वरना हमेशा अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो है कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे कभी भी प्रिंट करना है तो यहाँ पे वेबसाइट पे ही प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके थ्रू आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो है प्रिंट कर पाओगे। और लेट सपोज कोई भी सिचुएशन के अंदर अगर आप भूल भी जाते हो तो भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रिंट एंड वेरीफाई के अंदर ही फॉरगेट उद्यम और UAM नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर अपना खोया हुआ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे रिट्राइव कर सकते हो। चलिए गाइस कुछ यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बताना चाहूंगा इस वाले सर्टिफिकेट के। तो एक तो ये सर्टिफिकेट आपका जो है करंट अकाउंट ओपनिंग के अंदर जो है काम आ जाता है, अगर आप एज ए प्रोप्राइटर कहीं पे भी अप्लाई करते हैं करंट अकाउंट के लिए। अगर आप एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, LLP है, OPC है, तो अगर आप ट्रेडमार्क कराते तो गवर्नमेंट की जो ट्रेडमार्क की फीस है वो आपके लिए 9,000 रुपये रहती है, लेकिन अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है तो आपकी फीस जो है 4,500 रुपये लग जाती है, यानी 45 रुपये का फायदा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप मुद्रा लोन हो गया, PMEGP लोन हो गया, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो उस टाइम पे भी आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ में यहाँ पे MSME डिपार्टमेंट की तरफ से कई बार कुछ एग्जीबिशन स्टॉल्स वगैरह लगती है और बहुत सारी जो है ऑफर्स वगैरह भी आपको मिलते रहते हैं यहाँ पे बिजनेस के रिगार्डिंग। और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी सर्विस के अंदर आपको सब्सिडी दी जाती है, फ्री की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे भी ये सर्टिफिकेट काम आता है। साथ में अगर आप गवर्नमेंट के टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहते हैं, जैम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होना चाहते हैं, वहाँ से बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये जो सर्टिफिकेट है वो आपकी यहाँ पे हेल्प करता है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है या अगर आप पेड कंसल्टेंसी या फिर पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो उसके लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।